अब फोर्सफुली छोड़ो तो पहले टाइडल वॉल्यूम निकलेगा 500, फिर क्या निकलेगा 1000 से 1100 ERV, दोनों मिला दो वो आपकी एयर रिलीज करने की कैपेसिटी होगी। लिखना, वॉल्यूम ऑफ एयर फोर्सफुली एक्सपायर्ड आफ्टर नॉर्मल इंस्पिरेशन, नॉर्मल इंस्पिरेशन, ये लिखना। EC बराबर TV प्लस ERV, बोर्ड पे लिख रहा हूं बेटा, इसे कॉपी कर लो। ये कितना होता है 1000 से 1100, ये हो जाएगा 1500 से 1600 मिलीलीटर ml, हो गया। लिख लिया। अब हमारे पास है FRC, इसे क्या बोलेंगे, फंक्शनल रेजिडुअल, C है तो कैपेसिटी होगा ना, फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी। देखो बेटा, ये क्या होता है, ये जो लंग्स आपके हैं ना, ये तो किडनी बन गई, नहीं नहीं वो ऐसे आती तो बनती है ना, इधर ध्यान देना। इसमें क्या है बेटा, नॉर्मल इंस्पिरेशन एक्सप्रेशन जो होता रहता है, 500 बाहर गया 500 आया, तो फंक्शनल कंडीशन में टोटल जितनी हवा बची होती है, आपके पास 2 बची होती है खुशी, क्या क्या, एक RV एक ERV, ये 2 बचती है, ये दोनों मिलाकर कही जाती है FRC, क्योंकि यही तो बची होती है। लिखना, टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर present in lungs after normal expiration, क्योंकि रेजिडुअल है इसलिए हम इंस्पिरेशन नहीं लिख सकते, एक्सप्रेशन लिखेंगे। ये क्या हो जाएगा, यहाँ जो डायग्राम में बना हुआ है RV प्लस ERV, ये होता है 1000 से ये होता है 1100 से 1200 प्लस 1000 से 1100, मिनिमम कितना हो जाएगा 2100, मैक्सिमम कितना हो जाएगा 2300, क्या, मिलीलीटर। अब हमारे पास है VC, वाइटल कैपेसिटी। वाइटल कैपेसिटी, वाइटल कैपेसिटी कितनी होती है, वाइटल मतलब लिविंग, जैविक, जो आप अपने कॉन्शियस कंडीशन में लंग की कैपेसिटी शो कर सकते हो, वो कितनी कितनी होती है, आप कितनी हवा मूव करा सकते हो, अब इतना समझो, आप कितनी हवा आपके बस में है मूवमेंट कराने के लिए। देखो बेटा, RV छोड़ करके सारा मूव करा सकते हो, RV नहीं करा सकते ना, ये हर हालत में बचा रहता है। तो आप यहां आपको क्या लिखना है, वाइटल कैपेसिटी। अब देखो वाइटल कैपेसिटी कितनी है, अब सुनो, एक काम करो, आप पहले एक बार नॉर्मल इंस्पिरेशन करो, फोर्सफुल हवा ले लो, ले लिया खूब, अब छोड़ो, सबसे पहले क्या आएगा, IRV निकलेगा, फिर TV निकलेगा, प्लस अब फिर फोर्स लगा के निकालो ERV निकलेगा, यही 3 हवा निकलेगी, ये बाकी रह जाएगी RV। अब अगर इसे ध्यान दो तो आपने कितना रिलीज किया, 2500 से 3000 प्लस 500 प्लस 1000 से 1100, टोटल कितना हो जाएगा, 4000 से
4600 मिलीलीटर हो गया, क्योंकि अब टाइडल वॉल्यूम समझ गए, उसे मिटा दे रहा हूँ। ये है बेटा आपका VC। अब इसको एग्जामिनर इक्वेशन कैसे चेंज करता है, इन दोनों को मिला दो तो क्या हो जाएगा, IC प्लस ERV, और इन दोनों को मिला दो तो क्या हो जाएगा, EC, ये हो जाएगा IRV प्लस EC। इस इक्वेशन को ऐसे भी लिख सकते हो आप। अभी एग्जामिनर ऐसे लिखे तो ठीक है, जब टोटल लंग कैपेसिटी हम बना लेते हैं तो कहता है टोटल लंग कैपेसिटी में से कितना घटाएं, तो आप VC लिख सकते हो TLC माइनस RV तो बचा है, वो बाद में आएगा, पहले उसको कर लेंगे तब। पहले लिखो VC, पहले टोटल लंग कैपेसिटी समझे तो फिर घटाएंगे ना। इसको बनाओ बेटा एक बार, फिर लिखाता हूँ। दो इक्वेशन इसके और पॉसिबल है, अभी एक तीसरा भी पॉसिबल है, वो TLC के बाद बताएंगे, ठीक। कर लिया। इसको दो तरह से आप लिख सकते हो, इसकी डेफिनेशन जो एनसीईआरटी के अनुसार हम लिख सकते हैं कि, सुन लो फिर लिखना, टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर फोर्सफुली इंस्पायर्ड आफ्टर फोर्सफुल एक्सपिरेशन। फोर्सफुल एक्सपिरेशन कर दिया, फिर फोर्सफुल इंस्पिरेशन लो, तो सबसे पहले ERV आएगा, फिर TV आएगा, फिर IRV आएगा, हो गया। या फिर बोल सकते हो कि फोर्सफुल एक्सपिरेशन आफ्टर फोर्सफुल इंस्पिरेशन, फोर्सफुली ले लिए, अब छोड़ो, पहले IRV निकलेगा, फिर TV निकलेगा, फिर ERV निकलेगा। बात तो वही है, लिखवा दूं, एनसीईआरटी ने शायद यही लिख रखा होगा, आप देख लो एक बार, आपके पास बुक अगर हो तो, यही लिखा है ना। चलो लिखते हैं, वाइटल कैपेसिटी VC इज total volume of air forcefully inspired after forceful expiration. After forceful expiration. इसकी दूसरी डेफिनेशन में लिखा दें कि आप उल्टा कर लोगे ना। चलो अब अगला लिखना, टोटल लंग कैपेसिटी TLC। टोटल TLC एक जगह और आता है ब्लड में, टोटल ल्यूकोसाइट काउंट, याद है ना, TLC का फुल फॉर्म वो भी होता है, जो डॉक्टर साहब लिखते हैं अपने पर्चे पे, TLC DLC चेक करा लो, हीमोग्लोबिन चेक करा लो, वो TLC दूसरा वाला होता है, WBC वाला, नहीं लंग कैपेसिटी नहीं होती, ठीक। टोटल लंग कैपेसिटी क्या है कि टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर, टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर इन लंग, लिखो बेटा, टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर इन लंग्स आफ्टर फोर्सफुल इंस्पिरेशन। अब देखो क्या है, इधर देखना, RV पहले से है, ERV पहले से है, सांस लेते समय TV आ गया प्लस IRV आ गया, यही आएंगे। अब इनको जोड़ लेते हैं, खुद पता चल जाएगा कि कुछ छोटा है कि बाकी है। ये क्या होगा, 1100 से 1200 प्लस 1000 से 1100 प्लस 500 प्लस 2500, हो गया। जोड़ो कितना हो गया, 11, 21, 26, 25, 51 से 12, 23, 28, 25, कितना हो जाएगा, 28, 25, 2500 अच्छा 2500 से 3000 है क्या, हाँ। तब ये मैक्सिमम वाला जोड़ो, फिर कितना हो जाएगा, 12, 23, 28 और 3, 58 मिलीलीटर, ये हो गया। इसको क्या हुआ वजह से, कोई दिक्कत तो लिखो, लिख लिया। अब बेटा एग्जामिनर ने ये जितने मैंने इक्वेशन बनाए हैं 5,
इनको कैसे भी घुमा सकता है, उसकी मर्जी है, आपको ध्यान देना है। वो VC को लिख सकता है TLC माइनस RV लिख सकता है। और ध्यान देना EC को भी लिख सकता है। EC को क्या लिख सकता है? यहां से 2 गायब करो, इसको गायब कर दो। हाँ, ये कुछ भी कर सकता है, आपको ध्यान देना है कि इक्वेशंस आपके काम आएंगे। हो गया? चलो बेटा, अब बेटा बाकी टॉपिक हम कल शुरू करेंगे। ठीक, ओके, थैंक यू।